मेरे प्यारे बहन भाइयों, चैनल भक्तों के दरबार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी माँ की कहानी लाए हैं कि आपके दिल को छू लेगी। आप सुनोगे तो यानी कि आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पर कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और जन बेल आइकन की घंटी को दबाना, लाल बटन को दबाना। तो ये कहानी इस तरह से है कि एक माँ गोपालपुर शहर में इमरती देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पास कमला नाम की एक गाय, वो बहुत दूध देती थी। उसी के दूध से वो अपने घर का खर्च चलाती थी। तो उसके 3 बेटे थे। इमरती देवी ने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया और बोली, बेटा, मेरी अब बड़ी उम्र हो गई है, पता नहीं कब यमराज का बुलावा आ जाए। बेटा बोला, माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? तो माँ बोली, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं कमला से बहुत प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कमला तुम तीनों में बाँट दूँ। तो बेटा बोला, माँ हम इसको बेच करके तीनों आपस में पैसा बाँट लेंगे। तो इमरती देवी बोलती है कि जेनी कि बेटा, मैं कमला से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसको बेचने नहीं दूँगी। तो बेटा फिर बोला कि मैं इसको तुम तीनों में ही बाँटूँगी, तुम तीनों में सत्ता में 7 दिन होते हैं बेटा, तो 2 दिन बड़े के पास रहेगी बेटा, 2 दिन छोटे मंझले के पास रहेगी, 2 दिन छोटे के पास रहेगी। तो बेटा बोलता है, माँ 7वें दिन किसके पास रहेगी? तो माँ बोलती है, 7वें दिन मैंने इसका इंतज़ाम कर लिया है, मंदिर में पुजारी के पास रहेगी। तो पहले बड़े बेटे के पास जाएगी कमला, तो पहले बड़े बेटे के पास गई कमला, तो जनी कमला का दूध निकाला। कमला गाय का दूध निकाला और उसने जनी कहा, बोला कि जनी अब मैं दूध निकाल लेता हूँ। तो कमला जनी मंझले के पास जाएगी कल, तो मंझला भरपेट खिलाएगा मंझला। तो जब वहाँ से जाती फिर मंझले के पास जाती है, तो मंझला बोलता है, मंझला भाई कि जनी कि कल ये कमला छोटे के पास जाएगी, तो कमला वहाँ पर भरपेट खाना खाएगी, तो मैं इसका दूध निकाल लेता हूँ। फिर जब छोटे का नंबर आता है 2 दिन बाद, तो छोटा बोलता है पुजारी के पास जाएगी, तो कमला वहाँ भरपेट खाना खाएगी। तो कमला बेचारी भूखी रह जाती है और जो फिर पुजारी के पास जाती है, पुजारी उसको भरपेट खाना दे, फल खाना भरपेट देता है। तो फिर दोबारा से फिर बड़े बड़े बेटे का नंबर आता है, तो कमला सोचती है, इमरती देवी सोचती है कि यानी कि मैं देखती हूँ कमला कमज़ोर क्यों होती जा रही है, मैं देखती हूँ, छुप के देखती हूँ कि ये कैसे रख रहे हैं मेरी कमला को। तो बड़ा बेटा जैसे दूध निकालने जाता है, बोलता है कि मैं दूध निकाल लेता हूँ, कमला कल तो जाएगी मंझले भाई के पास, तो वहाँ भरपेट खाना खाएगी। फिर यानी वहाँ मंझले के पास 2 दिन बाद मंझले के पास नंबर आता है, तो मंझले के पास जाती है। वहाँ पर मंझला भाई भी बोलता है कि कल तो छोटे के पास जाएगी कमला, वहाँ भरपेट खाना खाएगी। तो छोटा तो 2 दिन के बाद फिर वो छोटे के पास जाती है कमला। तो यानी छोटे के पास जाती, तो इमरती देवी छुप कर देख रही थी। तो छोटा वाला न बोला कि मैं आज दूध बेच देता हूँ, मेरे पैसा आएगा। कमला तो कल मंदिर में पुजारी के पास जाएगी, वहाँ पर यानी ये वहाँ पर भरपेट खाना खाएगी। तो अगले फिर यानी 7वें दिन पुजारी जी का नंबर आता है, तो कमला सोचती, देखती हूँ पुजारी जी भी कैसे रखते हैं। तो जब पुजारी जी के पास कमला जाती है, तो पुजारी उसको फल, सब्जी, खाना उसे भरपेट देते हैं, फिर उसका दूध निकालते हैं। तो यानी कमला उनको देख के खुश हो गई और यानी वो गाय इमरती देवी ने कमला को यानी पुजारी को ही दे दी। फिर वो पुजारी के आते हैं, माँ के पास बेटे आते हैं, माँ तुमने एक गाय कैसे पुजारी जी को दे दी? कि मैंने तुमको देख लिया है, तुम कैसे हो? मेरी गाय है, मैं किसी को भी दूँ, अपनी कमला को। मेरी कमला यहाँ ठीक रहेगी, इसलिए पुजारी जी को देती हूँ। मेरी कहानी कैसी लगी मेरे प्यारे बहनों भाइयों? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और मैं आगे भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगी। आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना, लाल बटन को दबाना।